मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको टॉपिक करवाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस वक्त हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था तो उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सभी क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को कर लेना, क्योंकि जो हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम होगा, स्टेट का एग्जाम होगा, या हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, जो सीईटी मेंस का एग्जाम हो, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो अंग्रेजों का अधिकार हरियाणा पर कब हुआ। क्वेश्चन आता है कि हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब हुआ। तो हरियाणा अंग्रेजों के अधीन 1803 में हुआ। ये सन भी पूछा जाता है कि हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब हुआ। तो हरियाणा 1803 में अंग्रेजों के अधीन हुआ। ठीक है, 1803 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा अंग्रेजों के अधीन किस संधि के तहत हुआ। तो उस संधि का नाम है सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ था। और सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई थी, ये भी सन पूछा जाता है। तो 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। सुरजी अंजन गांव की संधि किस किस के बीच में हुई थी। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेजों व मराठों के बीच हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1803 में हुई थी। और ये जो सुरजी अंजन गांव है, ये हरियाणा में नहीं पड़ता, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सुरजी अंजन गांव, ये भी आप ध्यान रखना, महाराष्ट्र के अंदर है ये सुरजी अंजन गांव। ठीक है, सुरजी अंजन गांव की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मराठा था जिसने नेतृत्व किया था इस संधि का मराठों की ओर से, उसका नाम था दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया। तो मराठा दौलतराव सिंधिया ने सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1803 में हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, तो आंसर रहेगा 1809-10 में। 1809-10 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हुआ। पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हुआ। ठीक है, पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ हरियाणा पर, 1809-10 में। हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कब हुआ, तो 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा में किस दिन बिजाई की जाती थी। बिजाई का मतलब किस दिन अनाज को बोया जाता था, देसी भाषा में बोया जाता था। ठीक है, तो अनाज को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बुधवार को बिजाई की जाती थी। ठीक है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा में बिजाई किस दिन की जाती थी। तो वो की जाती थी बुधवार के दिन। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में किस अंक को अशुभ मानते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा में 3-13 अंक को अशुभ मानते थे। 3-13 अंक को अशुभ मानते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा के अंदर किस जाति को सम्मानित जाति माना जाता था। तो सम्मानित जाति माना जाता था ब्राह्मण जाति को। ब्राह्मण जाति को सम्मानित जाति माना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ब्राह्मण जाति को सम्मानित जाति माना जाता था। और हरियाणा में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा में किस देवता की पूजा होती थी। तो वो होती थी हनुमान की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में किस देवता की पूजा होती थी या किस भगवान की पूजा होती थी। तो हनुमान की पूजा होती थी। ठीक है, आगे हम बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा के अंदर जो वर्तमान में जिले हैं, एक तो रोहतक और एक हिसार और एक है करनाल। तो क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में रोहतक, हिसार और करनाल को किस नाम से जाना जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में रोहतक, हिसार और करनाल को रांगड़ मुसलमानों के लिए जाना जाता था। रांगड़ मुसलमानों के लिए। क्वेश्चन आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में
हरियाणा के वो कौन से क्षेत्र थे जिनको रांगड़ मुसलमानों के लिए जाना जाता था? तो एक तो रहेगा रोहतक, हिसार और करनाल। रांगड़ मुसलमान वे होते हैं जो मूलतः राजपूत थे, यानी कि वो थे तो राजपूत और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। ठीक है, वो पहले राजपूत थे, बाद में वो मुसलमान बन गए थे, उन्हें बोलते हैं रांगड़ मुसलमान। और ये मूलतः थे राजपूत, मूलतः राजपूत। ठीक है, मूलतः ये राजपूत रहेंगे। फिर अगला पॉइंट ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा किस पर निर्भर था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा कृषि पर निर्भर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा कृषि पर निर्भर था। जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था, उस वक्त 1833 34 में हरियाणा के अंदर अकाल पड़ा था और उस अकाल पड़ा था, इसका मतलब सूखा पड़ा था हरियाणा के अंदर 1833-34 में। ठीक है, यह सन भी पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर अकाल कब पड़ा था? तो 1833-34 में पड़ा था। तो अंग्रेजों के समय में हरियाणा के अंदर जो 1833-34 में जो अकाल पड़ा था उसे क्या कहते हैं? तो उसे नबिया अकाल कहते हैं। उसे नबिया अकाल कहते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा के अंदर कितने गांव होते थे? तो हरियाणा के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 3000 गांव होते थे। ठीक है, कौन सी सदी में होते थे? तो ये कौन सी सदी रहेगी? 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी रहेगी। फिर आगे हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा में कितने प्रतिशत हिंदू थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा में 70% तो थे हिंदू। ठीक है, और 28% रहेंगे मुसलमान। 28% मुसलमान और 70% हिंदू रहेंगे, और जो 2% बच गए वो अन्य। ठीक है, उसके अंदर और आ गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू कितने प्रतिशत थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हरियाणा में? 70%। और मुसलमान कितने प्रतिशत रहेंगे? 28%। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, और ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो इसीलिए आगामी आपका जो भी एग्जाम होगा उसके लिए भी ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये टॉपिक। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।